पंजाब के जालंधर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 650 ग्राम हेरोइन जब्त। टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। कर्नाटक के मैसूर का मामला, एक गांव में रहने वाली महिला का आरोप, पति ने पिछले 13 साल से घर में रखा बंद। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बॉर्डर टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 किलो से ज्यादा सोने की छड़ें जब्त। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मऊ में आरटीओ ऑफिस के बाहर अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल, ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर की जा रही वसूली। यूपी के मथुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में व्यापारी से हुई लूट, बस में सफर के दौरान रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे। हरियाणा के पलवल में शख्स की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, आरोपियों से तमंचा, कारतूस और 30 गोवंश बरामद। यूपी के एटा में पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी के बहराइच में पुलिसकर्मी के घर में हुई चोरी, नकदी और लाखों का सामान ले गए लुटेरे। यूपी के मऊ में शख्स की चाकू से गोद कर हत्या, मामूली विवाद में बेटे ने वारदात को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग में गोली लगने से पुलिसकर्मी हुआ जख्मी। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के पास लगी भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए दूर दराज से आए लोग, भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रसव के दौरान महिला की मौत, अस्पताल में परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। झांसी दौरे पर पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह, रामकथा में हुए शामिल, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। राजधानी दिल्ली में बदलता मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। आपको बता दें, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी, स्नोफॉल के बाद हाईवे पूरी तरह जाम, बीआरओ ने किया रास्ते को साफ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जारी है स्नोफॉल, पूरे इलाके में बिछी सफेद बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, स्नोफॉल के बाद बढ़ी पहाड़ों की खूबसूरती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है बर्फबारी, इलाके में हो रही स्नोफॉल का आनंद लेते नजर आए सैलानी। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से यातायात पर प्रभाव, कई ट्रेन प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। फ्रांस के पेरिस में चाकूबाजी की घटना आई सामने, आपको बता दें, लोगों पर किया गया जोरदार हमला। गाजा के राफा शहर पर ताबड़तोड़ बमबारी, एयर स्ट्राइक में 15 लोगों के मारे जाने का दावा। अफ्रीकी देश केन्या में आगजनी हुई, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में धार्मिक उत्सव का आयोजन, जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। चीन ने एक साथ 9 सैटेलाइट को किया लॉन्च, ड्रैगन 3 रॉकेट से किया गया लॉन्च। दक्षिणी अमेरिका देश बोलीविया में सड़क पर उतरे लोग, न्यायाधीशों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। चिली के जंगल में लगी भीषण आग हुई बेकाबू, अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। इजराइल से जंग पर हमास नेता का बयान, कहा युद्ध विराम पर अब विचार किया जा रहा है। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजराइल में हुआ प्रदर्शन, तेल अवीव में सड़क पर उतरे सैकड़ों की संख्या में लोग। चिली के जंगल में लगी आग रिहायशी इलाके तक पहुंची, प्रशासन ने इमारतों को फिलहाल खाली कराया है। यूक्रेन से युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया सामने, कहा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है रूस। गाजा संकट पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता, कहा आर्थिक संकट की वजह से बंद किया जा सकता है मानवीय सहायता। इराक में अमेरिकी राजनयिक को किया तलब, बगदाद में सैन्य हमले की लेकर तलब किया गया। इजराइल के एयर स्ट्राइक में एक बच्चे की मौत का दावा, आईडीएफ ने
गाजा के राफा शहर पर की थी बमबारी। सऊदी अरब के रियाद में इस्लामिक मिलिट्री फोर्स की बैठक, इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे पर हुई चर्चा। उधर इजराइल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समर्थकों से की मुलाकात, कैरोलिना के डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत का दिया भरोसा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कार्निवाल फेस्टिवल की तैयारी, उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। दर्शकों के बीच बवाल के बाद पुर्तगाली लीग स्थापित, स्टेडियम के बाहर भारी हंगामे के बाद खेल स्थगित। यूएन की अदालत में यूक्रेन का जवाब, कीव नरसंहार में हाथ होने से साफ इनकार किया। रूस में समाज सेवी मॉडल की गिरफ्तारी का आदेश, शरणार्थियों की मदद करने पर यह कार्रवाई। रूसी सैनिकों की पत्नियों का मॉस्को में विरोध प्रदर्शन, जंग के मैदान से सैनिकों की वापसी की मांग। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर झारखंड से, हेमंत सोरेन के कल ईडी ने 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। बैंक ट्रांजैक्शन, जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों को लेकर पूछताछ हुई। दिल्ली में बरामद 36 लाख कैश पर किए गए सवाल जवाब हेमंत सोरेन से 4 घंटे तक कल भी हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन से लगातार जारी है पूछताछ। जमीन घोटाला मामले को लेकर जो दस्तावेज बरामद हुए थे उन पर सवाल जवाब हो रहा है। इसके अलावा 36 लाख जो दिल्ली से बरामद किए गए थे उनको लेकर भी पूछे गए हैं सवाल। बिल्कुल कहते हैं, इस बीच आगे बढ़ेंगे। दरअसल झारखंड में जमीन घोटाले को लेकर लगातार अब ईडी का एक्शन, जिससे हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जहां चंपई सरकार के सामने बहुमत की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती है, तो वहीं ईडी भी सोरेन के खिलाफ अब नया एक्शन लेने जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ा कनेक्शन, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। जमीन घोटाले का जाल, आमने सामने होंगे सवाल। ईडी के शिकंजे पूर्व अधिकारी, सदन में अग्नि परीक्षा की बारी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी एक्शन मोड में है। ईडी की कार्रवाई से झारखंड की सियासत में ऐसा भूचाल आया जिसने हेमंत सोरेन की सत्ता को हिलाकर रख दिया और फिर उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। हालांकि उसके बाद ईडी की टीम लगातार सोरेन पर शिकंजा कसते जा रही है। अब उसके हाथ एक ऐसा मोहरा लग गया है जिससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ईडी की टीम अब सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। ईडी ने भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन भी दे दिया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के बाद ईडी उसे और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब कर सकती है। दरअसल भानु प्रताप ही वो कड़ी है जिसके जरिए जमीन घोटाले के इस खेल के तार हेमंत सोरेन से जुड़े थे। भानु प्रताप के मोबाइल से सामने आया था हेमंत सोरेन का नाम। सोरेन के अवैध तरीके से जमीन अर्जित करने की जानकारी मिली थी। भानु के मोबाइल से कई चैट और डेटा के जरिए ये जानकारी सामने आई थी। मोबाइल में कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिली। सेना के इस्तेमाल वाली जमीन के घोटाले में भानु प्रताप ही वो किरदार है जो इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करता था। इसके लिए भानु प्रताप फर्जी कागजात तैयार करता था, सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर जमीन पर गलत तरीके से कब्जा दिलवाता